हाँ, मेरा नाम अमरीश पांडे है। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये प्रोजेक्ट है भाई, इसका नाम है डेस्ने कार। ये ऐसी लोकेशन आपने देखी होगी, सेक्टर 72 है आपका। जो प्रोजेक्ट की लैंड है वो आपकी है 1.25 एकर्स, जिसके अंदर में -3 लेवल की आपकी पार्किंग है, 3 बेसमेंट है आपके। उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्योर रिटेल है। थर्ड फ्लोर में आपका फूड कोर्ट है। फोर्थ में आपका फन जोन है या एंटरटेनमेंट जोन हो गया। फिफ्थ फ्लोर जो है आपका वो सर्विस फ्लोर है। उसके बाद इसमें 6 से लेके 11 फ्लोर के बीच में आपका सर्विस स्टूडियो अपार्टमेंट है, विच इज़ फुली फर्निश्ड। 12th में आपका क्लब एंड स्विमिंग पूल। तो ये बेसिक आपका हो गया, यानी कि 12 फ्लोर का एलिवेशन हो गया, ये जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, सामने ये फ्रंट वाली आपकी लाइन हो गई जो रास्ता जा रहा है, ये आपका पोर्शन हो गया रिटेल का, ये उसके ऊपर आपका स्टूडियो अपार्टमेंट होगा। ये 100% जो है आपका, ये आपका लोकेबल है जितना भी है। ये देख रहा, ये ठीक है, ये फ्रंट की लेन हो गई। इसके जस्ट अपोजिट में सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये पोर्शन नीचे का दिख रहा है, ये आपका रिटेल पोर्शन दिख रहा है, जिसमें कि ये आपका थर्ड और फोर्थ में फूड कोर्ट और फन जोन वाला सेक्शन दिख रहा है। इसके नीचे आपका 3 लेवल की आपकी पार्किंग हो गई। सारी दुकानें आपकी रोड की तरफ ही आपकी ओपन हो रही हैं, बैक का कुछ भी नहीं है। स्टूडियो में आपका फ्रंट और बैक का है। जितनी भी हमारे पास शॉप्स वगैरह हैं वो आपकी डबल हाइट की हैं। ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड की जो बात करते हैं 20 फीट की हाइट है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द फ्लोर आपके 16 फीट की हाइट के आ जाते हैं। स्टूडियो आपके 11.5 फीट की हाइट के आ जाते हैं, जो मैं सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करता हूँ। साइजेस की बात करता हूँ तो दोनों ग्राउंड में भी जो भी साइज़ मिलते हैं आपको 1000 स्क्वायर फीट प्लस साइज़ में आपकी चीज़ें मिलती हैं। उसके ऊपर भी आपका जो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पर भी आपको 1000 स्क्वायर फीट की प्लस साइज़ मिलता है। फूड कोर्ट और फन जोन में वो आपको 500 प्लस साइज़ में आपको मिलता है। स्टूडियो हमारे पास 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 1250 स्क्वायर फीट तक के साइजेस में, मल्टीपल साइजेस हैं तो मिलते हैं। कॉर्नर है जो थोड़े से बड़े हैं, नहीं तो नॉर्मली आपकी 500 से लेकर के 770 स्क्वायर फीट तक के आपके मैक्सिमम साइजेस आपके आ जाते हैं। तो ये बेसिक आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाता है। सब कुछ जैसा मैंने बताया आपका सारा लोकेबल है, कुछ भी वर्चुअल नहीं है इसके अंदर में। शॉप्स आपकी सारी फ्रंट है, रोड फेसिंग है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर का पैच है जो पेट्रोल पंप की लैंड है, वो आपका काम चालू होगा पेट्रोल पंप का। अपोजिट में आपके सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन हो गया। थोड़ा कॉर्नर में जाएंगे चौराहे पे सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन है। तो पूरी लाइन आपकी लोकेशन वगैरह सब कुछ है। रेट की बात करते हैं तो जैसे आपने रेट देखा हुआ है, दोनों 2 ग्राउंड फ्लोर हैं, इसलिए हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर की तरह से रोटेट होता है। 20 फीट की हाइट है तो प्रॉपर ग्राउंड लेवल से 10 फीट नीचे और 10 फीट ऊपर है, तो सारे फ्लोर्स ना हमारे विजिबल है। ऐसा नहीं कि लोअर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से ढक गया है। और ये सारे आपके फ्लोर से हाइट बताइए, डबल हाइट के आगे हो गए। तो ये बेसिक है। रेट लिखा हुआ 2 ग्राउंड फ्लोर 40,000 रुपये का, 36,000 रुपये आपके फर्स्ट सेकेंड फ्लोर का, थर्ड और फोर्थ का 32,000 रुपये का रेट हो गया। 16,000 रुपये का रेट हमारा स्टूडियो का आता है। ये ज़्यादा सब फ्यू आपके एडिशनल चार्जेस हैं, विच इज़ PLC, कॉर्नर और पार्क और ये रोड फेसिंग के लिए PLC आ गई। 700 रुपीज़ के एडिशनल चार्जेस, EDC IDC के जो चार्जेस होते हैं वो सबके एक ही साथ में। 12% की आपकी GST है। 20x5 का आपका पेमेंट प्लान आ जाता है एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज में। ठीक है, बैंक की बात करते हैं तो बैंक हमारे पास में टाटा का है। टाटा कैपिटल अगर आप बात करते हैं वो आपको फाइनेंस कर रही है। आपका एक्सिस है वो आपके पास फाइनेंस कर रही है। डे 1 से अभी हुआ है, अभी सैंक्शन हो चुका है, तो अभी से ये बैंक्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मतलब अभी कितने परसेंट तक लोन हो जाएगा इसमें? 70% तक लोन है। 70% तक लोन हो जाएगा, बाकी 30% सेल्फ फंडिंग Self रहेगी funding अपनी, है। चाहे स्टूडियोज लें चाहे हाँ, लॉकेबल किसी रिटेल में भी, स्पेस। स्टूडियो हो या कमर्शियल हो, किसी में, दोनों चीज़ के लिए। वेरी नाइस। नॉर्मली होता क्या है कि
जो कमर्शियल में देखना 40, 50 या 60% तक होता है, मैक्सिमम हमारे पास 70% है। वो भी टाटा टाटा का है और उसके बाद एक्सिस है। एक्सिस है। अभी HDFC वगैरह के पास में गई हुई है, SBI के पास में भी फाइलें गई हुई हैं। तो अभी जिनका अप्रूवल आया वो ये 2 का आ गया। 2 का अप्रूवल आ गया। हाँ, ये 2 भी तो बाकी। इनिशियल हमें कितना पे करना होगा अभी वैसे सिर्फ? अभी 20% देना है। हाँ, उसके बाद सारा प्रोसेस हो जाएगा लोन का। 30% आप अपनी सेल से करेंगे तो बाकी लोन का हो जाएगा। बाकी लोन का हो जाएगा। कितना पड़ेगा मतलब 30% अगर हम लोग सबसे छोटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या आएगा सर? 500 स्क्वायर फीट वाला? 500 अगर देखो दुकानों की बात करते हैं तो 500 स्क्वायर फीट की आती है रिटेल में, अगर बात करते हैं फूड कोर्ट में, ठीक है। और अगर आप स्टूडियो की बात करते हैं तो 500 फीट का आता है। तो बेसिक ही आप 80 लाख का तो आपका ये आ जाता है अगर 500 फीट, बाकी एडिशनल्स आ जाते हैं करीब 1 CR के आसपास आता है। 30 लाख आपका मोटा मोटी आपको सेल्फ फंडिंग, एक एवरेज में अगर बात करूँ तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आपको 30 लाख का सेल्फ होता है, बाकी आपका लोन के थ्रू हो जाता है। पोजीशन हम इसको 3 साल का दे रहे हैं, 48 months। पोजीशन आपका 36 में। और अगर डैशनैक के बारे में, अगर बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए वैसे तो मैं गोइंग फॉर द डैशनैक, जैसे चेयरमैन है मिस्टर JK जैन साहब जी हैं, जो IIT रुड़की से पास आउट हैं 80 to 83 बैच के। ही इज़ सेल्फ एज ए आर्किटेक्ट। उसके बाद ई होम्स में सबसे पहले एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सेल्फ का खुद का लेकर के, उसके पहले इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके अप्रॉक्सीमेटली जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आपके जो देख सकते हैं, ये इन्होंने एज ए आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। 2005-06 में FIWO डिज़ाइनर के नाम से वैशाली सेक्टर 6 में प्रोजेक्ट्स लेकर के आए थे। सेकेंड प्रोजेक्ट इनका आपका ग्रेटर नोएडा में सेम आपका डिज़ाइनर किया ई होम्स के नाम से। थर्ड प्रोजेक्ट जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ये ज्वेल ऑफ नोएडा के नाम से। और उसके बाद फोर्थ प्रोजेक्ट आपका हमारा पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो आपका डैशनैक कार के नाम से है। नाउ कमिंग में भी हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग, वो जैसे ही रेरा आता है हम उसको आपको बता देंगे, विच इज़ 93B और 146 की लोकेशंस में है। तो वो प्लानिंग में है, नक्शे वगैरह पास आउट होने के लिए भी अथॉरिटी में सबमिट कर रहे हैं जैसे आते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हो कितने की पड़ेगी? 1 CR का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा डैशनैक कार के अंदर में आता है। स्टूडियो है। स्टूडियो, हाँ जी। फूड कोर्ट्स थोड़ा सा भैया बड़ा हो जाता है। 500 के फुट से देखते हैं ना तो 3.6 के आसपास, अगर वो भी 1000 स्क्वायर फीट 1.5-2 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब बैठता है। 1200 फुट प्लस साइज या 1800 स्क्वायर फीट के साइज में दे सकता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे जो अवेलेबल दोनों जो 2 ग्राउंड हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में, ये अभी हमने ओपन किया, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होता है जैसे देखा स्टार्ट हो जाता है आपका। स्टूडियो हमारा सारा का सारा सोल्ड आउट हो गया। स्टूडियो में हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्टूडियो एकदम सोल्ड आउट है। ऑन डिमांड कोई एक आधा इधर उधर कोई मिल जाए, कोई पेमेंट्स ऐसा वैसा है तो अदरवाइज हमारा 100% स्टूडियो सोल्ड आउट हो गया। दोनों ग्राउंड सोल्ड आउट हो गया। फर्स्ट सेकंड फ्लोर अभी हमने ओपन किया है। फूड कोर्ट और फन जोन अभी हमने ओपन नहीं किया है किसी पर्टिकुलर एक। अगर आप कहो कि नहीं मुझे स्टूडियो इस फ्लोर में मिल जाए या ऐसे मिल जाए, जहाँ भी मिलेगा लेना पड़ेगा। हाँ, जहाँ भी अगर मिल गया तो मतलब बेयर मिनिमम चांसेस हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं वैसे तो, अगर कोई एक आधा मिल जाता है तो वो उसमें हेल्प आउट किया एग्जिट कर देता है या फिर कहीं किसी की पेमेंट या किसी ने नहीं दी, किसी ने होल्ड करा रखा, उस हिसाब से। तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपके पास इन्वेंट्री होगी? फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में आपको इन्वेंट्री मिल जाएंगी। आप इसमें वर्किंग कर सकते हो आप अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर में अगर आप करना चाहें तो। मतलब वैसे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे सर, लाइक वाई डैशनैक और वाई नॉट लाइन, कैसे कंपेयर करते हो? बेसिकली कंपेयर दोनों की लैंड पेड अप है। हाँ। दोनों बिल्डर अपनी जगह में सही है। ठीक है। हमारा एक बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं ना तो स्ट्रांग है। पेमेंट बहुत ज़्यादा ना मार्केटिंग में शो ऑफ नहीं करते हैं हम, बनाने में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में। आप पुराने प्रोजेक्ट्स उठा करके देख लीजिए, अभी भी साउंड है। आप जहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास एक सबसे बड़ी USP है कि हमारा प्रोजेक्ट आते ही बिक जाता है। स्मॉल ही नहीं होता है हमारे पास में। कभी भी आप देखेंगे हमने पहले भी बिफोर रेरा UI भी जो भी उठती हैं सारी चीज़ें पहले से ही हमारे पास इन्वेस्टर्स पहले से होते हैं। हमारे ट्रस्ट जो कस्टमर्स हैं पहले से वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली चीज़ होती है। हम जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको हम फुलफिल करते हैं। ऐसा नहीं है, भी ऑप्शन है, एग्जिट के भी ऑप्शन मिलते हैं।
ठीक है, लीज राइट हम खुद रखते हैं अपने पास में, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स तो कितना रेंटल आ जाएगा अगर रिटेल स्पेस या फिर हम स्टूडियो यहाँ पे करेंगे बेसिकली तो? हमने क्या है ना, हम दूसरों की तरह रोटेट नहीं करते, हम एज पर एक्चुअल करते हैं। जैसे ना मार्केट में लोग कहते हैं कि बहुत सारा AR ले लो, लीज ले लो, वो तो आप ही का वैसे। हमारा कोई लेना नहीं, हम एज पर एक्चुअल चल रहे हैं। हम Okay. कोई भी AR नहीं अभी हम किसी को दे रहे हैं, ना हम कोई मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट जब बन करके खड़ा होगा, जब हम साउंड करेंगे, उस वक्त अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में चीज़ें आएंगी, हम ब्रांड ले करके आएंगे और उस वक्त जो भी चल रहा होगा। मैं नहीं कहता कि आज की मार्केट में देख लो 200 चलता है, 250 भी चलता है, सब लोकेशन के ऊपर की मैटर की बात होती है। कोई फ्रंट की तरफ कोई दुकानें खोल नहीं आ रही सामने रोड पे, तो उसकी थोड़ा 100-200-150 रुपये ज़्यादा होता है। कोई अंदर की दुकान की है या कहीं इधर की है तो फिर वो थोड़ा सा कम होता है। एवरेज रेट अगर आप यहाँ मान करके चलो ना तो 200 रुपये फुट तो मिल ही रहा है। ग्राउंड फ्लोर? मैं किसी की एक एवरेज ले रहा हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब कोई ऐसे छोटे मोटे कमर्शियल है, कहीं कोई ऐसी दुकानें खुल जाती है, लिकर शॉप वगैरह खुल गया तो वो बंद तो होता नहीं है, लोग तो वैसे भी मूवमेंट करते हैं जा करके, वो कहीं भी खुल जाए जा करके, तो वो मैक्सिमम दे करके चला जाता है ना। तो हमें भी ऐसे कुछ ब्रांड्स ले करके आने हैं जो हमारे यहाँ साउंड करें, तो वो सारी चीज़ें छोटा है, मैनेजेबल है।